दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर की नियुक्ति को चैलेंज करते हुए एक स्पेशल लीव पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। यह एसएलपी प्रोफेसर फैजान मुस्तफा और प्रोफेसर रोज रब्बानी की ओर से दाखिल की गई थी, जिन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चैलेंज किया है जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर की नियुक्ति को सही करार दिया है। हालांकि चीफ जस्टिस बी आर गवई की बेंच जो इस मामले को सुन रही है, उन्होंने भी ओरली रिमार्क किया कि उनकी नियुक्ति के समय जिस मीटिंग में उनका नाम भेजा गया था, उसी मीटिंग में उनके हस्बैंड का शामिल होना यह गलत था। उनके हस्बैंड को उस मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहिए था। दरअसल मामला क्या है, हम बता दें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नईमा खातून की नियुक्ति को सही करार दिया, लेकिन यहाँ आपत्ति क्या है। नईमा खातून, जो कि इस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, वह उस समय की जब इनकी नियुक्ति की गई थी, उस समय मोहम्मद गुलरेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे। वाइस चांसलर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये निर्धारित करते हैं कि किन किन नामों को आगे विजिटर्स को भेजा जाना है। उस मीटिंग में जब नाम रखे गए तो उनमें नाम उनकी पत्नी का भी रखा गया था। आपत्ति यहाँ पर यह जताई जा रही थी कि वीसी, जिनकी पत्नी का नाम खुद उस मीटिंग में प्रस्तावित था, उनको उस मीटिंग में नहीं बैठना चाहिए था। यही बात चीफ जस्टिस साहब ने भी कही और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रहे कपिल सिब्बल ने भी कहा कि उनकी नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया दूषित है, क्योंकि अगर इस तरह से नियुक्तियां होने लग जाएंगी तो आगे भविष्य क्या होगा नहीं कहा जा सकता। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हालांकि उनके हस्बैंड को उस मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर वो शामिल थे तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा टाटा सेलर मामले में एक केस में निर्धारित सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि यदि प्रक्रिया में शामिल होना आवश्यक है तो ऐसी प्रक्रिया को दूषित करार नहीं दिया जा सकता। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्ट ने बहुत ही अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि चूंकि नईमा खातून का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, स्टेलर एकेडमिक रिकॉर्ड है, और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, इसलिए उनकी नियुक्ति में किसी तरह की कोई गलती नहीं है, उनको वीसी बना दिया जाना चाहिए। यदि ऐश्वर्या भट्टी साहब की बात को मान लिया जाए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अफसोस की बात यह है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इसी बात को अंडरलाइन करते हुए उनकी याचिका खारिज की थी। तो इस तरह के स्टेलर एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमिक रिकॉर्ड की बहुत सारी महिलाएं हैं, क्यों नहीं उनमें से किसी को वीसी बना दिया जाता? क्यों नहीं उन महिलाओं को छांट छांट कर भारत की हर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया जाता? ये अजीब सा बिल्कुल उनका तर्क था। चूंकि वीसी का अपॉइंटमेंट उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनके रिसर्च वर्क और उनका सारा हिस्ट्री देखकर उसके बेस पर ही निर्धारित किया जाता है, और उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। सिलेक्शन कमेटी हो तो मेरिट के बेस पर सिलेक्शन करती है, ना कि इस आधार पर सिलेक्शन करेगी कि महिला है तो इसलिए इसको वीसी बना दिया जाए। अगर इसी तरह से सिलेक्शन होने हैं तो और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों में क्या आप महिलाओं की इसी आधार पर नियुक्ति करेंगे या मेरिट के आधार पर करेंगे? बहरहाल अभी सुनवाई इस पर अंतिम रूप से होना बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति का मामला अ, विवाद में है, और अंतिम निर्णय आने तक इसमें अभी यही माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति में कुछ ना कुछ तो है, जिसको लेकर बहुत ही जिम्मेदार लोग याचिका लेकर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये याचिका पेंडिंग है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।